नमस्कार, मैं वर्णिका आपका स्वागत करती हूँ कर्मा आयुर्वेदा के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आप किडनी से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इजीली पा सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि इक्टोपिक किडनी क्या होती है। किडनी की कई प्रॉब्लम होती है और उन प्रॉब्लम में से एक है इक्टोपिक किडनी। शायद आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। इसमें किडनी अपनी जगह पर नहीं होती। ये एक बर्थ डिफेक्ट होता है जो 1000 बच्चों में से किसी एक बच्चे में पाया जाता है। वैसे इक्टोपिक किडनी वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन किसी किसी केस में कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जैसे कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स, जिसमें यूरिन ब्लॉकेज, इन्फेक्शन और यूरिनरी स्टोन्स शामिल हैं। नॉर्मली इक्टोपिक किडनी एक ही किडनी में होती है, लेकिन कई बार ये दोनों किडनीज में भी हो सकती है। इक्टोपिक किडनी का कोई सिम्टम नहीं नजर आता और ये अपना काम भी सही तरीके से करती है। इसकी पहचान बिना किसी टेस्ट के नहीं हो सकती। कई बार डॉक्टर को एब्डोमेन एग्जामिनेशन के वक्त गांठ फील होती है या कुछ केसेस में एब्डोमिनल पेन और यूरिनरी प्रॉब्लम की वजह से इसके बारे में पता चल पाता है। इक्टोपिक किडनी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि फर्स्ट है इन्फेक्शन। नॉर्मली यूरिन फ्लो बैक्टीरिया को बॉडी के बाहर निकाल देता है, जिससे वो किडनी या यूरिनरी ट्रैक्ट को हार्म ना कर पाए। लेकिन जब किडनी सही से काम नहीं कर पाती या फिर अपनी सही जगह पर नहीं होती, तब यूरिन किडनी या यूरेटर में फंस सकता है। यूरिन जो यूरिनरी ट्रैक्ट में रह जाता है, उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया धीरे धीरे बढ़ने और फैलने लग जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स में आपको फ्रीक्वेंट और पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है, बैक और अब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, या फिर आपको बार बार फीवर हो सकता है। सेकेंड है स्टोन्स। आपको यूरिनरी स्टोन्स की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। यूरिन में पाए जाने वाले सब्सटेंसेस में कैल्शियम और ऑक्सलेट स्टोन बन जाते हैं। अगर आप यूरिन को काफ़ी देर तक होल्ड करके रखते हो तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन बनने लग सकते हैं। यूरिनरी स्टोन्स के सिम्टम्स हैं बहुत ही ज़्यादा बैक साइड और पेल्विस में दर्द होना, यूरिन में खून, फीवर, वॉमिटिंग और यूरिन पास करते टाइम जलन होना। थर्ड है किडनी फेलियर। अगर यूरिन वापस किडनी में चला जाता है तो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से किडनी ब्लड में प्रेजेंट वेस्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को फिल्टर नहीं कर पाती। किडनी फेलियर के सिम्टम है हाथ पैरों में और एब्डोमेन में स्वेलिंग, टायरनेस, हेडेक्स और नोजिया जैसा फील होना। अगर आपकी किडनी पूरी तरह से फेल हो चुकी है तो एलोपैथी डॉक्टर आपको डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन देंगे। टोटल किडनी फेलियर दो ही केस में होते हैं, एक जब दोनों किडनीज डैमेज हो जाए, दूसरा जब आपकी एक किडनी इक्टोपिक हो और काम नहीं कर पा रही हो, तो उस वजह से भी किडनी फेलियर हो जाता है। लास्ट है ट्रॉमा। अगर इक्टोपिक किडनी लोअर एब्डोमेन और पेल्विस में है तो किसी तरह की चोट की इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इक्टोपिक किडनी वाले लोगों को बॉडी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में प्रोटेक्टिव गियर को पहनना चाहिए। आज हमने आपको बताया कि इक्टोपिक किडनी क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हमारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, या फिर हमारे फ़ोन नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, जिसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो आती ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ऐसे ही कर्मा आयुर्वेदा के साथ बने रहें। नेपालगंज कहाँ पड़ता है? ये इंडिया का बॉर्डर में। अच्छा, इंडिया के बॉर्डर। जी, बहराइच के नज़दीक है। बहराइच के। जी। तो जब आए थे तब उस समय क्या क्या तकलीफ हो गई? चलने में तकलीफ था, सांस लेने में तकलीफ था, आपका क्रिएटिनिन हाई था उस समय, यही था। और डायलिसिस के वक्त वॉमिट होता था और ठंडी लगता था बहुत। ठीक है। उसी टाइम अभी तो भूख लगने लगा है। उल्टी वगैरह अब आ रही है? अब नहीं आ अभी रही। नहीं आ रही। अब नहीं आ रही है। खाने भी रुचि हो रहा है। रुचि है खाने में। पहले भूख नहीं लग रही थी? नहीं लग रही थी। ठीक है। पहले चलने में भी अभी तकलीफ नहीं है। पहले तो जब आप यहाँ से आए थे तब भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और चेहरा भी बहुत काला सा पूरा ये स्किन पूरा काला बहुत होता था। अभी तो सॉफ्ट भी है, ऑयली भी है स्किन। अच्छा। उस समय की बात भी उस तब से और अब में फ़र्क है? जी, ठीक है। तो लग के आपने सब चीज़ें फॉलो करी जैसे जैसे आपको बताया था, सब चीज़ें वैसे ही फॉलो करी कर रही है पहले? ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
ये टेस्ट है इनका निदान हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये नेपाल में पड़ता है, हाँ काठमांडू। काठमांडू में, काठमांडू। निदान हॉस्पिटल, यहाँ से इन्होंने टेस्ट कराया है। क्रेटनाइन 10.4 था इनका, 10.4 क्रेटनाइन था, और यूरिया जो था वो 81 था जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। फिर इन्होंने अभी कराया है लेटेस्ट, और ये है 28/6/2018। डायलिसिस की बात करें। हाँ, ये कहाँ से कर रहे हैं? करनाली पैथोलॉजी। कनाडी नेपाल। क्रेटनाइन रिड्यूस हुआ है, और हीमोग्लोबिन भी पहले से इम्प्रूव किया है। वीकनेस वगैरह नहीं है ना? नहीं है अभी। क्रेटनाइन इज अबाउट 3.8 इन दिस रिपोर्ट, एंड हीमोग्लोबिन हैज आल्सो इम्प्रूव। तो सारी चीज़ों में, पहले लीवर में भी इनकी प्रॉब्लम्स, यूरोसिरोसिस बोला था डॉक्टर ने। हाँ, उसी वजह से सारी चीज़ों में भी दिक्कत आ रही थी। जी। तो अब वैसे उस तरह की कोई दिक्कत अभी नहीं ना, है, अब फिजिकली फिट महसूस कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अब सुबह सुबह घूमने चलते हैं, शाम को घूमने चलते हैं, हाँ, पशु में बैठते हैं। हाँ, दुकान में भी बैठते हैं अभी। दुकान में भी जी, जाते हैं। पहले बैठ नहीं पाते थे, अच्छा खाली घाम में बैठने का मन करता था पहले। अच्छा, बहुत ठंडा लगता था पहले। अभी तो एकदम सही है। सही है जी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स। ठीक है, स्टॉप किडनी डायलिसिस।